समझो, ये जो पढ़ाई अब चल रही है सब 12 की ही चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो शुरू किया जाए। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, तो अब बारी आ जाती है हम लोगों को डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन को सीखने की बारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, उसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज सीखना है आपको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये सवाल तो हम लोग देखेंगे ही, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन व्हाट इज डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। देखिए, एक वर्ड और आता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यानी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, अवकलन, और कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। तो इसके हिंदी में कह सकते हैं अवकलन गुणांक, तो बोल सकते हैं अवकलन। देखिए, काफी काफी चीजों में यूज करते हैं, पहले इसको समझा जाए ध्यान से। ठीक है, दो, ये मेरी बात को समझ लीजिए। अभी हम स्टार्ट ही किए हैं, कोई भी अभी लेट नहीं हुए। देखिए, डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, उससे पहले आपको जानना है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि y बराबर एक फंक्शन है, लेट y बराबर एफ एक्स, एक फंक्शन। अब देखिए, y बराबर एक फंक्शन है, तो जैसे जैसे x का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे y का मान बढ़ेगा कि नहीं। अगर मान लो हमारे पास लिखा हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या होगा, x का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे y का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब ये फंक्शन जो है इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी x का मान इंडिपेंडेंट है, आप चाहे जो रख दीजिए, और उसी पर डिपेंड करेगा y का वैल्यू। कहने का मतलब x का मान बढ़ाने से y का मान बढ़ेगा, x का मान घटाने से y का मान घटेगा। तो y इज टोटली डिपेंड अपॉन x। तो जैसे बारिश होगी तो खेत में अनाज उगेगा नहीं, फसल लगेगा, घास निकलेगा। घास होगा, बारिश होगी नहीं तो घास नहीं निकलेगा। तो वही बात है, यहाँ पर y का मान भी बढ़ेगा, x का मान घटेगा तो y का मान भी घटेगा। तो हम मान लेते हैं लेट डेल्टा x बी दैट स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। मान लेते हैं कि ये डेल्टा x जो है ये छोटा सा वृद्धि हुआ, किसमें, छोटा सा वृद्धि हुआ किसमें, x में। तो जब x में वृद्धि होगा तो इसका मतलब y में भी वृद्धि होगा। तो देन डेल्टा y बी दैट corresponding इंक्रीमेंट इन y हो जाएगा। मतलब हमने माना है कि x में थोड़ी सी वृद्धि डेल्टा x है, तो जैसे x को थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो y का मान भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो अब ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 1, और तो ये हो जाएगा हमारे पास f x प्लस डेल्टा x। देखो x में थोड़ा सा मान बढ़ा है, जैसे 2 से कर दिए 2.5, तो 3 से कर दिए 3.5, या 3.1 कर दिए, थोड़ा सा बढ़ाए तो इसका मतलब y में भी थोड़ा सा वृद्धि हो गया, y प्लस डेल्टा y। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यानी x के मान को बढ़ाने से, देखिए x का मान पहले x था, x में क्या कर दिया, डेल्टा x प्लस कर दिया। तो क्या हो गया, x का मान बढ़ गया, तो इसके मान के बढ़ने से y का मान भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, डेल्टा y बढ़ जाएगा। नाउ आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1। यानी इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, 1 के द्वारा घटा देते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई, एल एच एस साथ घटेगा और उसमें घट जाएगा आपके क्या, y। और यहाँ देखिए एस एक्स प्लस डेल्टा एक्स है और इसमें घट जाएगा क्या आगे, एफ एक्स घट जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए तो y से y हो गया कैंसिल, हो गया हमारे पास डेल्टा y, एंड ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ओके,
तो ये दोनों तो कट गया, y से y प्लस माइनस डेल्टा y बच गया। अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं बाय डेल्टा एक्स। एफ एक्स इसके अंदर ना है, देखो तो ये एफ एक्स प्लस डेल्टा, अलग तो नहीं, तोड़ने पर ऐसा तो नहीं एफ एक्स प्लस एफ डेल्टा एक्स, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तरह को बहुत ऐसे डिफाइन होगा, मान लो एफ एक्स बराबर ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो जब इसको तोड़ेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन लिखाएगा, तो वहां पर क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो अभी ये नहीं जोड़े, जैसा फंक्शन रहेगा उस हिसाब से जोड़ेगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट, देखिए चूंकि हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, तो टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग दे रहे हैं, और डेल्टा एक्स क्या है, लगभग जीरो के बराबर है, मतलब कि लगभग जीरो नहीं है, जीरो से भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर, जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जीरो से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो हम हम्म देखो, टू में क्या किए, वन को घटा दी, इक्वेशन नंबर टू क्या है हमारे पास, ये है, इक्वेशन नंबर वन क्या है हमारे पास, ये है, तो इक्वेशन नंबर टू नंबर वन को घटाओ, तो एल एच एस हमारे पास ये है, इसका एल एच एस ये, तो एल एच एस साथ घटता है, आर एच एस बट घटाया गया इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को कैसे घटाते हैं, वैसे ही काम किया गया। या एक घटाने का तरीका आपने ऐसे सीखा है, देखिए ये भी समझ गए, आपने ऐसे सीखा हो घटाने के, ऊपर नीचे लिख के एफ एक्स, और उसके बाद घटाते हैं तो साइन बदलते हैं चिन्ह, तो ये माइनस से माइनस कर दिया, बच गया डेल्टा वाई, इधर बच गया देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ एक्स, यही बचा चिन्ह बदलने के बाद। तो टेंथ में आपने ऐसा काम किया होगा, मोबाइल में तो देखना चाहिए, लाइव मोबाइल में देखिए ना, आपको तो मोबाइल में देखना है ना, थोड़े इधर उधर देखना है, मोबाइल में दिखेगा। चलिए, तो क्या किया हम लोगों ने, माइक ऑफ कर दीजिए 2 मिनट के लिए, अभी इधर ध्यान दीजिए, वरना फिर ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा डिफरेंशिएशन का बेसिक है। तो क्या किया हम लोगों ने, y बराबर एफ मान लिया, डेल्टा एक्स स्मॉल इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से घटा दिया, तो हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो दोनों तरफ हमने कर दिया डेल्टा एक्स से भाग, और ले लिया क्या, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एल आई एम लिख दीजिए, एल आई एम भी है। चलिए, तो यहाँ भी दे दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, दोनों तरफ करेंगे, अभी करेंगे, तो ये हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये वाला जो टर्म है ना, इसी टर्म को कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एंड नीचे दिख रहा है आपको, नीचे थोड़ा सा, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, दिख रहा है, या डी एफ एक्स बाय डी एक्स, या इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, कैपिटल डी एफ एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, या इसको डिनोट करते हैं वाई डैश से, दिख रहा है आपको, या इसको डिनोट करते हैं किससे, वाई वन से, समझ रहे हैं, या तो वाई वन से, या वाई डैश से, या डी वाई अपॉन डी एक्स से, या डी कैपिटल डी और एफ एक्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर शॉर्ट में इसको कहेंगे तो इसको बोलते हैं डीसी, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी अवकलन गुणांक। तो ये जो है, ये हमारा जब भी हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में लिमिट लगाते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये वाला टर्म जो कहलाता है वो कहलाता है अवकलन गुणांक, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट
and it is denoted by dy upon dx, d fx by dx, या कैपिटल डी एफ एक्स, या वाई डी एक्स, या वाई वन। और रिटेन एज कैसे पढ़ते हैं हम लोग? रिटेन एज पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलेंगे तो रिटेन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ differential coefficient of y with respect to x, यानी x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी x के रिस्पेक्ट में y का अवकलन। माइक बंद कर दो तौसीफ, कर दो। जो लोग लेट से आए हैं बाद में फिर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास है इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिनोट करते हैं कैसे? डी वाई अपॉन डी एक्स से, या डी एफ एक्स बाय डी एक्स से, या कैपिटल डी एफ एक्स से, या वाई डैश से, या वाई वन से। और इसको पढ़ते कैसे हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ रहे हैं? तो डिनोट करने का तरीका डिनोटेड बाय कैसे? डी वाई अपॉन डी एफ एक्स बाय डी कैपिटल डी एफ एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स जो भी कहिए, या वाई डैश से डिनोट करेंगे, या वाई वन से डिनोट कर लेंगे। कई तरीका है इसको डिनोट करने का। तो ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये समझने के बाद अब आपको समझ में आएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ये तो हुआ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन के जवाब में क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो एक लाइन में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? डी सी, ठीक है? कैपिटल डी कैपिटल सी। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डी सी इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, उसी का नाम हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं? तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स, दोनों तरफ ऐड कर दिए डेल्टा एक्स, इधर भी मान बढ़ गया, घटा दिए, दोनों तरफ लिमिट लगाने के बाद डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 से भाग दे दिए। तो इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आप देखो, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? इसके जगह पर क्या लिखेंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है? तो इसका मतलब इसके जगह पर तो ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे ये चीज, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो लिख सकते हैं हम लोग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो यही फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया डिफरेंशिएशन के, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है? बताइए, ये बात आपको समझ में आई? आप चाहे तो इस पूरे लाइन के बाद नीचे लास्ट में इसको लिखेंगे, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी जब हम लोग नॉर्मल निकालेंगे, टेंजेंट निकालेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम करेंगे, तो वहां पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले हम लोग सीखते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और इसी की मदद से क्या, ये जो प्रोसेस है निकालने का, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? डिफरेंशिएशन, ठीक है? इसके बारे में और आपको डिटेल में थोड़ा सा जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। जब ये कैलकुलेट खत्म होगा उस दिन आप बोलिएगा कि ये बहुत ही यूजफुल टूल है। जैसे स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, क्यूब रूट पढ़ते हैं, उसी तरह से ये भी एक क्या है, और ये रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है आगे के लिए, आगे डिस्कशन के लिए।
बोलो। हाँ अभी यूज करेंगे, लेकिन इसका पढ़ेंगे तो आपको बताया थे आइस का गोला गल रहा है, नमक का गोला गल रहा है, पानी का छेद हो रहा है, जो लेवल घट रहा है, वो लोग जो डिस्कशन किए थे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। चलिए इसको कैसा लिखा जाए, स्क्रीनशॉट। हाँ बिल्कुल लीजिए और आगे बढ़ते हैं, भी काफी मजा आएगा अभी चूंकि। हाँ बताइए। हाँ साइड हो गए हैं देखिए। हाँ इसको बोलेंगे डेल्टा। हम्म। और ये हैं दोनों तरफ डेल्टा डिवाइड। हाँ हाँ इसी लाइन पे फिर से लिख दिया डिनोटेड बाय, ये चीज सेम चीज ही लिख दी है वहां, यहाँ पर नीचे छोटा छोटा था इसको बड़ा बड़ा लिख दिया और कुछ नहीं। दोनों सेम। हाँ बोलो, तुम बोलो क्या बोल रही हो, बाकी लोग माइक बंद रखेंगे। नैना बोलो क्या बोल रही है, तौसीफ माइक बंद रखो। नैना बताओ क्या बोल रही है। हम्म। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर असल में क्या है कि ये जो टर्म है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसको, इस चीज को, इस पूरे टर्म को डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से। मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखने से क्या फायदा है, हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, या वाई डैश लिख देंगे, या वाई वन लिख देंगे, या वो लिख देंगे डी एफ एक्स। समझ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये जो चीज देख रहे हैं, मतलब वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे बोलते हैं ना चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय के साथ डिस्टेंस में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, डी बाई टी। मतलब समय के रिस्पेक्ट में अगर दूरी में परिवर्तन हो रहा है, आपको अपने स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग चाल, कितना दूर चल चल रही है, कितने समय में चले, तो उसी को बोलते हैं। तो चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है डिस्टेंस में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पीड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि वाई के रिस्पेक्ट में, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। समझ रहे हैं। हाँ बोलो तुम क्या पूछ रहे हो। 11 का ही अभी पढ़ेंगे हम लोग, 2-3 दिन 11 का पढ़ेंगे, फिर 12 में चले जाएंगे। कोई बात नहीं, अभी 11 का ही पढ़ा रहे हैं आपको, घबराने की बात नहीं। ठीक है, ये पूरा बेसिक है अभी। मिटाएं इसको। अब देखिए अलग अलग फंक्शन का हम लोग निकालना सीखेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अब जो बताने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नहीं बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा सा देखिए ना, अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, अभी सवाल हमने बताया कहाँ। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए डिफरेंशियल क्या है, आप क्या बोलेंगे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब चलिए हम लोग सीखेंगे इसी को कहते हैं गुणांक, अवकलन गुणांक। यहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया 2, 2 को बोलते हैं गुणांक कोएफिशिएंट। यही है कोएफिशिएंट। अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। अवकलन जब डी बाई में डेल्टा एक्स जीरो लगाते हैं और लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स, तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन है इसी को हम लोग कहते हैं अवकलन गुणांक। और ये प्रोसेस निकालने का जो तरीका है, जो डी वाई, ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने का जो तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन नथिंग बट ए प्रोसेस, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, प्रोसेस है। हाँ हम्म।
हाँ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे जब हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लेते हैं तो इसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसी को डिनोट करते हैं डी वाई। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट बोलेंगे और आगे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे भी। चलिए तो सबसे पहला फर्स्ट थ्योरम देखते हैं, काफी इजी आई इम्पोर्टेंट थ्योरम नंबर। तो थ्योरम नंबर वन में देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे रखते हैं। आपसे क्या, माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ करो कोशिश। देखिए कि ये माइक आपका ऑन है कि ऑफ है, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। जब जरूरत पड़े माइक ऑन करने की, कुछ पूछने की, तब ऑन कर दीजिए। देखिए आपसे कहा गया है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए किस फंक्शन का, एक्स पर पावर अगर एन हो, जैसे एक्स पर पावर 5 हो, एक्स पर पावर 7 हो, एक्स पर पावर 20 हो, तो अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अलग अलग होगा, यूनिक होगा। तो हम लोग सीखते हैं सबसे पहला नंबर जो हमारे पास फंक्शन आता है एक्स पर पावर एन, एन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 5 4 3 2 1। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बार बार इतना ना लिख के ऐसे लिखेंगे डी सी। तो हम अगर बोलेंगे फाइंड द डी सी ऑफ एक्स टू दी पावर एन, तो डी सी का मतलब क्या हो गया, वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो चलिए हम लोग इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रूफ कहिए। हाँ 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट होगा ना, कांस्टेंट एन कांस्टेंट। या ऐसे कहेगा इस सवाल में, देखिए डी बाय डी एक्स एक्स पर पावर एन बराबर एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। देखिए ये फॉर्मूला है। कहने का मतलब आपसे बोलेगा ये लैंग्वेज में, या तो नोटेशन में ऐसे बोलेगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। तो चलिए पहले इसको करते हैं हम लोग प्रूफ। कैसे आया ये, आपसे ये ऐसे सवाल पूछेगा, या आपसे पूछा जाता है ऐसे और करके ऐसे पूछा जाता है। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग लेट y बराबर x पर पावर n एक फंक्शन है, हमको निकालना है। देखो y बराबर x पर पावर n का निकालना है, तो हमने x पर पावर n को क्या मान लिया, y। तो y मान लिया, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर वन। क्या करेंगे, लेट डेल्टा x बी दैट। हाँ जैसे मान लो इस फंक्शन का हम लोग को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, तो इस फंक्शन को मान लिया y। अब y का, हाँ उसको y मान लेंगे। अब क्या करेंगे, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, देन डेल्टा y be the corresponding increment इन y। होगा कि नहीं होगा बताइए, x में बढ़ेगा तो y में भी बढ़ेगा। एकदम जैसा डेफिनेशन में काम किए थे वैसा काम यहाँ करेंगे, ध्यान से समझिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x पर करस्पॉन्डिंग मतलब होता है सापेक्ष, मतलब अगर वो बढ़ेगा तो उसके सापेक्ष में y भी बढ़ेगा। करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब वृद्धि। जैसे इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है, उसी तरह से इंक्रीमेंट होता है डिक्रीमेंट होता है। जैसे बोलते हैं हमारा हमारा अकाउंट इंक्रीमेंट किया गया यानी वृद्धि किया गया, डिक्रीमेंट माने, हाँ डिक्रीज या इंक्रीज दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब देखो y बराबर एक्स पर पावर एन, तो x में बढ़ेगा, x कहाँ पर है, x यहाँ पर, तो x में बढ़ गया कितना, डेल्टा x, पावर में तो n रह ही गया, तो y में भी बढ़ जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो क्या करेंगे अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे जब बढ़ाएंगे मान y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, x का मान अगर मान लो वन है, और x का मान जब टू लिखेंगे, टू कहाँ लिखेंगे, टू तो इसके अंदर लिखेंगे ना।
ठीक है, ध्यान से पहले मेरी बात को समझो कि मान लो यहाँ पर पहले 2 था, तो पहले 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ। अब मान लो अगर x का मान हो गया 2.1, ध्यान समझिएगा 2.1, तो 2.1 का मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, 2 प्लस 0.1। ये जो 2.1 है अब ये ना दिखाएगा 2.1 का स्क्वायर प्लस 1, 2.1 का मतलब 2.0.1। तो यही तो हमको छोटा सा इंक्रीमेंट माने, ये वाला जो डिग्री है ये तो छोटा सा डिग्री है। अगर 3 होगा तो फिर 3 लिखाएगा। देखो अगर यहाँ पर 3 होगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, तो ये का मतलब क्या, 2 प्लस 1, तो 1 बढ़ा उस, तो टोटल लिख दो, या तो 2 प्लस 1 लिख दो। तो यहाँ पर तो हमको नहीं ना पता है कि हम कितना जोड़े हैं या कितना घटाए हैं एक्स में। हाँ, तो एक्स का मान जब 2 था तो 2 का स्क्वायर, जब एक्स का मान 2.1 होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2.1 का स्क्वायर ना, तो 2.1। हाँ, तो 2.1 कैसे भी तो लिख सकते हैं, 2 प्लस पॉइंट। हाँ, अगला स्टेप पे लिखेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा। कहाँ पर 4 होगा, हाँ बिल्कुल अगले स्टेप पे जब लिखेंगे तो ये 4 प्लस 1 होगा, 5 होगा। 0.1 कहाँ पर लिखा मैंने, अरे 2.1 को नहीं लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.1, 2.1 को लिख रहे हैं ना, 2 प्लस 0.1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2.1 आएगा कि नहीं आएगा। अरे जब एक था 2, मान एक्स का मान 2.1 है तो फिर 2.1 ना लिखेंगे, उसका जवाब थोड़े निकाल रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ मान लिख रहे हैं, एक्स से थोड़ा सा बढ़ा हुआ, 2 से थोड़ा सा बढ़ा हुआ मान। कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पर ध्यान से, समझ में अभी आ जाएगा, ध्यान से देखो। देखिए यहाँ पर जब बढ़ाएंगे y बराबर है x पर पावर n, अगर हमारे पास x का मान मान लो p है, तो फिर y बराबर क्या होगा, y बराबर p पर पावर n होगा कि नहीं होगा। अब मान लो x का मान है कितना, p प्लस 1, तो फिर y का मान क्या होगा, p प्लस 1 पर पावर n होगा कि नहीं होगा। फिर x का मान लो p प्लस 2 है, तो y का मान क्या होगा, y बराबर p प्लस 2 पर पावर n होगा कि नहीं होगा। तो इस बार हमने क्या किया है, डेल्टा एक्स बढ़ा दिया एक्स में, यानी एक्स का मान अब क्या हो गया, एक्स का मान हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स में इंक्रीमेंट हो गया यानी वृद्धि हो गया, तो एक्स का मान जब बढ़ गया है तो अब एक्स के पावर के, पावर के अंदर नहीं किए, पहले इसको समझो। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है y पर पावर, y बराबर x पर पावर n, तो अगर बोलो x का मान अगर 1 होगा, x का मान 1 होगा तो y का मान क्या होगा, 1 पर पावर n। x का मान अगर 2 होगा तो y का मान कितना होगा, 2 पर पावर n। x का मान अगर 3 होगा तो y का मान क्या होगा, 3 पर पावर n। यानी चेंज कहाँ पर होगा, जहाँ पर x है, n पर तो चेंज नहीं होगा। तो इसी चीज को हम बता रहे हैं कि इस चीज को हम लोग t को क्या नहीं लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 पर पावर n। देखो तो 2 पहले था, 2 से 1 बढ़ गया तो हो गया 3, तो 2 प्लस 1, तो 1 क्या है, वही डेल्टा x, वही जो बढ़ा हुआ मान। तो बढ़ा हुआ मान जो है वो भी तो इसी में दिखाएगा अंदर में। ठीक, तो चलिए बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1, नहीं जैसे किए थे पिछले बार में काम। चलिए लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट। हाँ बिल्कुल, देखो x में जब हम जो जोड़ रहे हैं x का मान बढ़ा रहे हैं, तो जहां पर x है वहीं पर x के मान में बढ़ेगा। x कहाँ पर है, यहाँ पर है, x में डेल्टा x बढ़ गया। y कहाँ पर है, तो यहाँ पर, तो y में डेल्टा y बढ़ गया। बाकी जो उस पर पावर है वो पावर रहेगा, जो भी 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो वो रहेगा। जहां पर x है वहां पर बढ़ जाएगा डेल्टा x। ठीक है, चलिए तो सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 बाय 1, तो क्या कर दिया हम लोगों ने, y प्लस डेल्टा वाई, और इसमें घटा दिया देखो माइनस वाई, और इधर क्या कर दिया, x प्लस डेल्टा x पर पावर n, और इसमें घटा दिया क्या हम लोगों ने, x पर पावर n। एल एच के साथ आर से पुराना काम, जैसा हम लोगों ने पिछले डिफ्रेंसिएशन के डिफिनेशन में किया था, सेम काम कर रहे हैं। y से y देखिए कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर n, और माइनस एक्स पर पावर n। तो क्या करेंगे यहाँ से, याद कीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड,
dividing both sides by delta x and taking limit delta x tends to 0। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा एक्स से भाग दिया है और ले लिया है डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो हमारे पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो यहाँ भी आ गया है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एंड एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन माइनस एक्स पर पावर एन डिवाइडेड बाय। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग दिया है। देखिए इसमें भी भाग दे दिया डेल्टा एक्स से, इधर भी भाग दे दिया, दोनों तरफ ले लिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। चलिए अब यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए यही तो हमारा है, ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक बार पहले लिख देते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और ये लिमिट हो गया हमारे पास डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और इधर आ गया हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये क्या आ गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन माइनस एक्स पर पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सॉरी डेल्टा एक्स। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसी को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इतना बार बार ये बड़ा वाला न लिख के हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए तो इधर का असल में आपको सॉल्यूशन करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर पावर एन माइनस एक्स पर पावर एन और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखिए तो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, ये वाला टर्म। अगर आप ध्यान से देख, लिमिट, यस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट एक्स टू टेंस टू एन ए, एक्स पर पावर एन ए पर पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एन ए पर पावर एन माइनस वन। याद आया। ये वाला जो है लगभग उसी के जैसा बैठा हुआ, लेकिन देखो फर्क क्या है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। यहाँ एक्स पर पावर एन है, ए पर पावर एन, यहाँ पर देखो एक्स ए पर क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और की जगह पर क्या है, एक्स, और नीचे क्या है देखिए तो क्या, और ये है नीचे नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों तरफ एक्स एक बार जोड़ दिए, एक्स एक बार घटा दिए, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए तो ध्यान, अब ये देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि नीचे वाला भी ऊपर के जैसा हो गया। देखो ध्यान, एक ही जगह पर है, एक एक की जगह पर है, एक्स की जगह पर। ऐसा इसका मतलब कर सकते हैं, इससे हमारा फायदा हो गया। हमारा एक चीज और आप देखेंगे ध्यान से कि सर यहाँ पर तो ऐसा नहीं हुआ, यहाँ एक्स टेंस टू ए होना चाहिए, यानी जो यहाँ पर है वो यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स ऐड कर देंगे। तो क्या कर दिया हम लोग, एक्स जोड़ दिया। तो देखो इधर भी एक्स जोड़ दिया, अब ये चलिए इधर भी एक्स जोड़ दिया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टेंस टू, अब जीरो प्लस लिखेंगे एक्स, तो जीरो प्लस एक्स का मान कितना होगा, एक्स ही होगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर एन माइनस पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस में एक्स। अब देखिए कंप्लीट फॉर्मूला हमारा आ चुका है। देखिएगा ध्यान से, डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स, दोनों तरफ एक्स जोड़ दिए, और देखो यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर। अब पूरा मिलाइए, तो बोलिए तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। जल्दी से बताइए क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पर एक ही जगह पर क्या है, एक ही जगह पर एक्स है, तो क्या लिखेंगे, आगे आ जाएगा, और ए माइनस वन होता है ए पर पावर ए एन माइनस वन, तो यहाँ पर होगा एक्स पर पावर एन माइनस वन। बोलिए ये बात सबको आई समझ में कि नहीं। सबको आ गया है तो एक बार, हम्म, बोलो। मैं- ठीक है बता दो। हाँ ठीक है बता दे रहे हैं, मम्मी बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम, रुक जाओ, मम्मी को कहाँ से। अच्छा ठीक है और बताइए, हाँ किसी को प्रॉब्लम है, नैना बताओ। माइक ऑफ कर लो मम्मी, सवाल पूछ के माइक ऑफ कर।
अच्छा अच्छा ठीक है, वो अभी हम आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, हम समझ गए आपकी बात। आपकी बात समझ गए हम। बाकी सारा टर्म समझ में आया, घटाओ जोड़ घटाओ जो भी हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिए वो सब समझ में आया। चलिए, समझ में आ गया। इस लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि कुछ लोगों को ये फॉर्मूला सेट करने में दिक्कत हुआ। लिमिट का फॉर्मूला ये वाला आपको याद है? तो अब देखिए क्या किया हमने हमने क्या किया है, एक्स प्लस डेल्टा क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक्स है तो नीचे भी एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर जो टर्म है वही नीचे भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इधर एक्स जोड़ दिया एक्स घटा दिया। देखिए एक्स जोड़ दिया एक्स घटा दिया, तो देखिए ऊपर वाला बिल्कुल नीचे वाले के जैसा हो गया। देखिए या नीचे वाला का ये ऊपर वाले के जैसा हो गया। यहाँ पर एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स है, यहाँ अब यहाँ पर हमको बनाना था, देखिए यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर है देखो, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए। एक्स है तो एक्स होना चाहिए, ए है तो ए होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ, क्योंकि ये टेंस टू है तो लगभग बराबर ही होता है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, एक्स जोड़ दिया, इधर भी एक्स जोड़ दिया, और जीरो में एक्स जोड़ेंगे, तो जीरो में एक्स जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और टेंस टू हो गया एक्स, एक्स एक तो फिर से जीरो हो जाएगा, एक्स एक नहीं कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर से वही किया। तो अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला बैठ चुका है, देखो ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, और ये हो गया एक्स, तो तीनों जगह एक्स, देखो एक्स एक्स एक्स, और एक जगह पर क्या है, देखो एक्स, एक जगह पर एक जगह पर। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन? पहले ये बताइए। तो यही हमारे पास क्या है, ध्यान देखिएगा, यही हमारे पास है डी वाई डी एक्स। अब वाई का मान बताओ क्या है, वाई का मान ध्यान से देखिए, वाई बराबर क्या है, एक्स पर पावर एन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, y की जगह पर लिख दिया x पर पावर n, देखो डी वाई है ना, डी वाई एक्स पर पावर, और नीचे क्या हो गया डी एक्स, तो n एक्स पर पावर n माइनस वन। तो देखिए हो गया प्रूफ, यही लाना था देखिए हमारे पास, डी एक्स पर पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n, n एक्स पर पावर n माइनस वन। या यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो, बात बराबर है, ये y की जगह पर यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, दोनों एक ही बात। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर है हम आपका पाँच कर देंगे, पाँच आगे आ जाएगा, पाँच में एक घटा देंगे, तो पाँच एक्स पावर चार हो जाएगा जवाब। बिल्कुल सही समझ गए आप। चलिए, अब कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पर दिक्कत हुई है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट फिर समझा रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझाते हैं। अब इस पर देखिए काफी फॉर्मूला देखेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, देखिए, तो हमारे पास जो फंक्शन है ये है वाई बराबर एक्स पर पावर इंक्रीमेंट और हाँ पहले ये बता रहे हैं फिर एग्जाम्पल बताएंगे। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है वृद्धि होना, किसी चीज में बढ़ जाना मान। जैसे मान लो अभी एक्स के जगह पर तो एक्स है, अब एक्स के मान में हम लोगों ने कुछ बढ़ा दिया, जैसे एक्स का मान मान लो पहले था टू, तो यहाँ पर क्या रखा था, वाई बराबर टू पर पावर है। अब हम बोल रहे हैं नहीं, एक्स का मान इस बार क्या हो गया, एक्स का मान हो गया 2.1, तो अब कितना रखाएगा यहाँ पर एक्स के जगह पर, अब होगा वाई बराबर 2.1 का स्क्वायर एन होगा ना, ये बताइए। तो ये क्या हो गया, एक्स के मान में वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हुआ, देखो कितना वृद्धि हुआ, तो 2.01, टू प्लस 0.01, ये, तो ये तो असल मान था हमारे पास, देखिए यही था एक्स, और ये क्या हो गया, ये जो हुआ ये वृद्धि है, ये वृद्धि है। तो हमको तो नहीं पता है कि कितना वृद्धि हुआ, 2.1 हुआ या 2.2 हुआ या 2.3 हुआ, कितना वृद्धि हुआ, हमने मान लिया सीधा सीधा डेल्टा एक्स, इन दोनों को जोड़ते ही तो ये आता है 2.1। तो चूंकि यहाँ पर जोड़ के कौन में था, दोनों नंबर था, तो जोड़ के लिख दिए, लेकिन यहाँ पर हमको वृद्धि पता नहीं है, तो असल में ये एक नंबर है, ये जो पूरा मिलके जो है एक ही नंबर मिलेगा आपको, और उस पर पावर है क्या, एन। तो एक्स में वृद्धि कितना हुआ, डेल्टा एक्स, जैसे एक्स में वृद्धि कितना हुआ यहाँ पर 0.1, तो यही हमारे पास 0.1, समझ रहे हैं। अगर ये अंक होता तो सीधा जुड़ जाता, अंक नहीं है तो ऐसे आपको नजर आ रहा है बड़ा, ऐसा आपको लग रहा है कि ये कैसे बीच में लिख दी। अब बाकी इसके पावर में एन है तो पावर में ही रहेगा, जैसे 2.1 हो गया, देखो 2 प्लस 0.1 पर पावर एन लिखेंगे नहीं, तो यही हो गया एक्स, और यही हो गया क्या, डेल्टा एक्स। हाँ बोलो।
हम्म। हम्म। देखो यहाँ पे अगर सिर्फ दो का स्क्वायर है तो ये दो का स्क्वायर सिर्फ चार ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है, देखो, एक्स का स्क्वायर, तो अब यहाँ पर अगर एक्स का मान वन होगा तो ये होगा वन का स्क्वायर। अगर एक्स का मान टू होगा तो फिर ये होगा वाई बराबर टू का स्क्वायर। एक्स बराबर अगर थ्री होगा तो ये होगा वाई बराबर तीन का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में यहाँ आएगा वन, यहाँ आएगा चार, यहाँ आएगा कितना, नौ आएगा, तब ये होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जब एक्स का मान आप बढ़ा रहे हैं, जैसे एक से दो कर दिए, तो चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर ना हुआ, दो प्लस एक हो गया, यानी एक प्लस एक हो गया। एक का मान जब दो से तीन कर दिया तो चेंज कहाँ हुआ, यहाँ पर हुआ, यानी यहाँ पर हुआ टू प्लस वन का क्यूब। टू प्लस वन तो चेंज होगा जहाँ पर वेरिएबल है वहां पर ना, कांस्टेंट के पास तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एन होगा तो एन ही रहेगा, एन है तो एन ही रहेगा, चेंज तो यहाँ पर होगा। जैसे देखिए एक से कर दिया आपने दो, दो से कर दिया तीन, तो बार कहाँ पर रहा है, एक्स वाले टर्म में, ना कि एन वाले टर्म में। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ, नहीं भी आया है तो बात नहीं है, एक दो का सवाल देख के आपको आ जाएगा समझ। तो चलिए हम लोगों ने क्या सीख लिया है, हम लोगों ने सीख लिया है कि, ठीक है, हम लोगों ने सीखा है, देखिए डी एक्स और एक्स पर पावर एन, इसको क्या लिख दिया, एन एक्स पर पावर एन माइनस वन। ठीक है, सबसे बेसिक, सबसे पहला फॉर्मूला, नंबर वन कह सकते हैं। तो अब देखिए इसी का अगर हम लोग ए नंबर का फॉर्मूला निकालना चाहें, जैसे डी एक्स, आप फिर पूछेंगे एक्स का स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यानी यहाँ कर देंगे टू एक्स पर पावर टू माइनस वन, तो ये हो गया टू एक्स पर पावर वन, यानी हो गया टू एक्स। तो कहने का मतलब ये हो गया डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है, टू एक्स। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू एक्स होगा। चलिए डी नंबर में बात करते हैं, डी बाई डी एक्स, पहले आसान, आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये हो जाएगा थ्री एक्स पर पावर थ्री माइनस थ्री एक्स पर पावर टू, यानी थ्री एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब डी बाई डी एक्स और एक्स पर पावर तीन लिखेंगे तो ये होगा तीन एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहला फॉर्मूला तो ये हो गया आपका बॉक्स में बंद, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, हाँ, ये सारा फॉर्मूला ही है, क्योंकि जब आप सवाल बनाएंगे ना तो इन सबको अलग अलग से आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको याद होना चाहिए। ऐसे भी आप तुरंत मन में ही कर लेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए अगर हम आपसे ये पूछे तो इसका जवाब क्या होगा, जरा बताओ तो। जल्दी से बताइए, अच्छा कितना होगा बताओ। कितना होगा, थ्री। हाँ ठीक है। अरे ये तो देखो एक का पावर कितना है, वन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन एक्स पावर वन माइनस वन इंटू एक्स पावर जीरो। तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स, एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो मान कितना होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है। अरे ये बेचारा तो ऐसे डीएक्स से डीएक्स काट दोगे तो ऐसे ऊपर भी डीएक्स है नीचे भी डीएक्स, इसको काट दोगे तो ऐसे ही बनेगा। तो चलिए ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रखिए। चलिए क्या आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, माइनस थ्री एक्स
माइनस एक्स का पावर -2 ये होगा कि नहीं? तो कहने का मतलब ये एक्स का पावर कितना हो गया 4, नीचे जाके कितना हो गया, निगेटिव से हो गया पॉजिटिव। तो जवाब आएगा इसका एक्स का पावर 4। समझ आया? चलिए तो यही बात है। तो एक सवाल और क्या है, आप 2000 की पहले जो है मेरी तरफ से शाबाशी। एक्स का पावर -4 बोलो बोलो। एक्स पर पावर -2। तो जी तौसीफ बोलो, बोल देंगे। -x पर पावर कितना होगा? वेरी गुड। ये ठीक है। अब जरा से देखिए, एक है -1 है। देखो जो n है वो आगे आता है कि नहीं आता है? n का मतलब -1 आगे आ गया। और x पर पावर कितना होगा? माइनस आएगा। n में एक और -1 एक, ये -x हो गया तो पावर माइनस। हाँ ठीक है। मेहताब का भी सही था। थोड़ा सा मिस्टेक कर रही थी। अनुष्का का तो जवाब आ नहीं रहा है, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है। चलिए तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, इन्हें जल्दी से बताओ तो। -1/x²। माइनस आगे रह गया, निगेटिव वाला पॉजिटिव करके नीचे ले जाके। तो अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर है, देखो d/dx। अच्छा x पर पावर -1, इसका मतलब तो 1/x होता है कि नहीं होता है? x पावर -1 इसका मतलब 1/x। तो हम बोलेंगे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? -1/x²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। VVI पूरे टूल में आपको काम आएगा। ये फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला पूरे 12 में आपको काम आएगा, जब तक डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ते रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब वीडियो बंद हो जा रहा है। तो चलिए फिर से चालू कर दो। चलिए ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x। आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए, दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। जैसे आपसे कोई जब पूछा x का डिफरेंशिएशन बोलो तो 1, x² का बोलो तो 2 है, 3 x³ का बोलो तो 3x²। 5 का तो अभी नहीं बताया आपको। 1/x डिफरेंशिएशन कीजिए, x का कितना होगा? -1/x², नॉट 1/x²। समझ रहे हैं? -1/x। हाँ वैसे ही बोल सकते हैं, -x -2, -x का पावर -2 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? 1 और 5। देखो इनवर्स का बोलते हैं, पहले ध्यान से समझिए। इनवर्स सिर्फ -1 हो उसको इनवर्स बोलते हैं, माइनस इनवर्स 2 नहीं। इनवर्स कहते हैं -1 पर, अगर किसी चीज का पावर -1 हो तो ही सिर्फ उसको इनवर्स पढ़ते हैं। लेकिन जब -2 -3 आ जाएगा तो पढ़ेंगे x पर पावर -2, x पर पावर -3। ठीक है। जब ओनली 1 रहेगा तब पढ़ेंगे। जैसे हम हमारे पास पूछा 1 पर पावर -1, इसको बोलेंगे a इनवर्स। यानी a का उल्टा है असल में। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। इसीलिए क्योंकि ये 1/, हाँ जैसे हमसे पूछा गया x पर पावर -1 तो बोलेंगे सर लेकिन x पर पावर -2 है, तो इसको x पर पावर -2 इनवर्स ऐसे नहीं बोलेंगे, x पर पावर फिर -2 पर। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिए, काफी मजा आएगा आपको डिफरेंशिएशन। साइड हट गए। बात ये ठीक है, बता दे रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग समझ चुके हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझे फिर से कोशिश की समझने का।
आपको मैंने बताया है एक्स पर पावर, अब इधर ध्यान दो मम्मी, एक्स पर पावर माइनस, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास है, एक्स पर पावर एन, एन आगे आ जाएगा, तो एन आगे आ गया, और एन में एक घट गया, तो -1 में एक और घटा दिया, तो कितना हो गया -1 एक्स पर पावर -2, तो ये हो गया -1 ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, निगेटिव से पॉजिटिव। तो ये बताओ क्या आया, डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर -1 का, तो क्या ये एक्स पर पावर 1 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 1/x, दोनों तो एक ही चीज है, तो 1/, क्या हो गया -1/x। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आया अब? नेक्स्ट, बताओ इसका जवाब क्या होगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। एक्स का पावर 5/2, बहुत बता रहे हैं, यानी डी बाई डी एक्स अगर हमारे पास है एक्स पर पावर एन है, तो होता क्या है, एन एक्स पर पावर एन -1, तो एन का मतलब है यहाँ पर एक्स पर पावर -1, तो 5/2 एक्स पर पावर ये हो जाएगा घटा के 3/2, सही है। चलिए, सवाल का जवाब दीजिए। इस सवाल का चलिए, इस सवाल का जवाब देखते हैं कौन पहले देता है। नहीं, मिस्टेक है। वेरी गुड, नहीं, मैथ सही हुआ है, बाकी सब। हाँ हाँ, देखिए जब हम लोग तो क्या लिखेंगे, 1/2 एक्स पर -1, माइक ऑफ रखिए, इसको समझिए पहले, कोई माइक ऑन नहीं, अभी कोई माइक ऑन नहीं करेंगे, मैंने सबका यहाँ से बंद किया, कोई भी ऑन नहीं करेंगे, मेरी बात को पहले ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। देखिए, तो एक्स एन की जगह पर क्या है 1/2, तो एन आगे आ गया, एन में एक घट गया, तो 1/2 में एक घट गया, तो जवाब क्या आया 1/2 एक्स पर पावर, अब 1/2 में जब हम लोग एक घटाएंगे तो दो एलसीएम होगा, 1 - 2 होगा, तो -1/2, तो कुछ लोगों ने 1 से बता दिया, -1 बता दिया, जबकि यहाँ पर जवाब क्या आएगा -1/2। तो अब बताओ कि ये हाँ ठीक है, मेहताब का जवाब पहली बार का भी सही आया था, नैना का था, हाँ तुम्हारा भी सही, हाँ सही सही, 1/2। अच्छा आप बताओ तो क्या, एक्स पर पावर जो -1/2 है उसको नीचे कर देंगे तो क्या होगा, एक्स पर पावर प्लस में 1/2 होगा कि नहीं, इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया, एक्स पर पावर 1/2 प्लस में हो गया। तो अच्छा 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब रूट होता है कि नहीं होता है, √2, √2, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 √x, अरे 2 से गुना हुआ, x से गुना, ये तो हो गया √x, तो 1/2 √x, तो ये जवाब किसका है देखिएगा, d/dx एक्स पर पावर 1/2। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। अब देखिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, तो d/dx, देखिए d/dx एक्स पर पावर 1/2, तो क्या इसको एक्स पर पावर 1/2 को √x नहीं लिख सकते हैं, बताइए, √x, ये पूरे टर्म को √x लिख सकते हैं कि नहीं, तो √x बराबर 1/2 तो आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये याद, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, क्या हुआ, पर में एक आदमी सवाल पूछो पहले, सोहेल बताओ, सोहेल ने- अभी बंद करो, मेहताब माइक बंद करो, सोहेल पहले जब सवाल पूछो।
ये 1/2 था कि नहीं था यहाँ पर? ये 2 आया कि नहीं आया? इसका मतलब हुआ 2, इसका मतलब हुआ √2, सॉरी √x, √x। अब ये दोनों गुना होके क्या होगा? 2x होगा कि नहीं? वो नीचे नीचे गुना होगा। इसमें रूट, अच्छा, एक बार पावर हाफ रहता है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं √a। हाफ का मतलब जो होता है, आधा का मतलब ये होता है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखो क्या था, एक्स पर पावर हाफ, तो एक्स पर पावर हाफ का मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स यानी √x का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 √x। चलो नैना पूछो सवाल। हाँ, तो उससे क्या होगा? एक्स पर पावर -2, नहीं नहीं, एक्स पर पावर -2 पर पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 पर पावर -1 हो जाएगा। देखो, जैसे आप पूछ रहे हैं कि सर एक्स पर पावर 1/2 लिखा होगा, ठीक है, तो इसको आप दूसरे तरह से लिखना चाह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि अगर कहीं पर 1/2 लिखा है, तो क्या हम इसको 2 पर पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या हुआ? एक्स पर पावर -2 नहीं होके बल्कि ये 2 पर पावर -1 लिखा है। -2 का मतलब +2 हो जाएगा। दोनों में फर्क है ना? हाँ। तो आपको याद रखना है यहाँ पर, ये देखिए जो बॉक्स मैंने पैक किया, इसको बंद, इसको हटाइए, इसको खोल देते हैं। आपको याद रखना है ये √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। याद हुआ? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, माइक माइक बंद रखिए। अब ठीक है, टाइम हो गया है, हम देख रहे हैं। माइक सब लोग बंद रखेंगे। देखिए, आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा है, पहले उसको डिस्कशन करते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। विद्यार्थी, माइक बंद रखेंगे, ध्यान से सिर्फ देखिएगा कि क्या क्या हम लिख रहे हैं, और आज की क्लास में ये सब आप लोगों ने सीखा है कि नहीं सीखा। तो थ्योरम नंबर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने देखा है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डी बाय डी एक्स, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना आया है? एन, एक्स पर पावर n-1। इसी से हम लोगों ने देखिए कई फॉर्मूला निकाला है। डी बाय डी एक्स, एक्स पर पावर 2 निकाला था पहले से, तो सबसे पहले आया था 2x। बी नंबर में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा डी बाय डी एक्स, एक्स पर पावर 3, तो 3x²। सी नंबर में हम लोगों ने देखा था डी बाय डी एक्स, एक्स पर पावर 1, 1 है तो इसका जवाब सीधे सीधे 1 हो गया। बी नंबर में हम लोगों ने क्या देखा? डी बाय डी एक्स 1/x का, तो 1/x का -1/x²। डी नंबर में हम लोगों ने सीखा है डी बाई डी एक्स √x का डिफरेंशिएशन, तो 1/2 √x। बाकी इसके अलावा जो भी आएगा सबको फॉर्मूला से निकालेंगे। इतना आपको याद होना चाहिए। x² का डिफरेंशिएशन 2 है, x3 एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का ही करिए इसको, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², √x का डिफरेंस 1/। हाँ, अभी तुरंत बता रहे हैं इसके, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बता रहे हैं। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। चलिए, तो अब आपसे पूछा जाएगा, देखिए ये क्वेश्चन अगर देखें, इफ y बराबर x पर पावर 4, x³ x पर पावर 5/2 x, देन फाइंड dy/dx। आपसे पूछा गया y का मान अगर ये है तो dy/dx का मान निकालिए। तो हम लोग करेंगे, चूंकि
लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या, सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि y बराबर एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 5/2, इसलिए हमको निकालना देखो डी वाई अपॉन डी एक्स। हाँ सब प्लस में, प्लस एक्स भी सॉरी। तो हमको निकालना देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स लिख दिया और वाई की जगह पर वाई का मान लिख दिया, एक्स पर पावर 4, एक्स क्यू, एक्स पर पावर 5/2 एंड एक्स। तो जैसे लिमिट में सबके साथ अलग अलग लिमिट लग जाता था, यहाँ पर डिफरेंशिएशन में भी सबके साथ अलग अलग लग जाएगा। आगे आगे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, अभी काफी थ्योरम से। तो इसमें क्या होगा, डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 4 प्लस होगा डी बाई डी एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर 5, उसके बाद डी बाई डी एक्स। यहाँ देखिए एक्स का पावर 4 का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 4, एक्स का पावर 4 - 1, एक्स का पावर 3 - 1। इसमें क्या लिखेंगे, 2, एक्स का -1। इसका जानते हैं आप, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डिफरेंशिएशन 1, ये को ध्यान दें। तो ये कितना हो गया, 4 एक्स का पावर 3, यहाँ हो गया 3 एक्स का पावर 2, यहाँ हो गया 5/2 एक्स का पावर 3/2 और प्लस 1। तो ये हो गया हमारा आंसर, समझा। इजी है, आसान है कि नहीं है। और छोटा कर दोगे। या वाई बराबर 10, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा जल्दी बताओ तुम। वाई बराबर, वेरी गुड, काफी लोगों ने जैसे ही बात, एक्स पर पावर 10 - 1, यानी 10 एक्स पर पावर क्या हो जाएगा। तो चलिए अब आपका देखते हैं हम एक्सरसाइज, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आया तब आप, नहीं समझ में आया तब माइक ऑन, वहाँ पर। अच्छा हाँ, बोलने दो नैना को, बोलने दो, नैना की बात पहले सुन लिया जाए। बोलो। अच्छा सुन लो, सुन लो। क्या बोल रही है बोलने दो पहले, हाँ बोलो तुम। बोलो क्या बोल, बोला जाए। फोर निकाल लेंगे, फिर फोर कैसे निकलेगा बताओ तो। ऐसे ही सही लग रहा है। आप भी, नहीं कोई फायदा नहीं करना। लिमिट लगा के तो पूरा फॉर्मूला निकाल के तो हम लोग यहाँ पर रिजल्ट पहुंचे, अब तो डायरेक्ट यूज करेंगे उसका रिजल्ट ना, क्या के लिए उतना लंबा लंबा लिमिट लगाएंगे, वरना सबके लिए जान। सबके लिए फिर वहां से काम करें, डेल्टा एक्स है तो जीरो इंक्रीमेंट कीजिए, घटाइए, जोड़िए, वहां पे उतना प्रोसेस सबके लिए करना पड़ेगा। वो पूरा 11th में है, तो 11th का हम लोग एक एक सवाल वैसा नहीं बनाएंगे, ठीक है। 11th में पूरा एक एक है, हर सवाल को आपको उसी मेथड से बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जो काम, हाँ बिल्कुल अभी दे दें सब। अभी हवा वगैरह चल रहा है तो बिजली कटी हुई है, लाइट तो अभी है, हम देख पा रहे हैं, रोशनी हमारे पास भी है यहाँ पर पूरा, लाइट का मतलब, लाइट असल में, लाइट का मतलब होता है, ठीक है। तो लाइट तो है अभी भी, बस बिजली नहीं है। चलिए अगला सवाल का जवाब बताइए।
चलिए जल्दी से फाइंड कीजिए। इफ वाई बराबर इतना है तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डी वाई अपॉन, यानी निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये निकालना। वाई के वाई का मान रखिए, अलग अलग कीजिए, काम कीजिए। चलिए कुछ सवाल दे रहे हैं, आप घर से बना के आइएगा उसको। फाइंड डी सी एक्स पर पावर 5/2, एक्स पर पावर -1/2, एक्स पर पावर 5/4, एक्स पर पावर 5/7, एक्स पर पावर 4, 1/x पर पावर 3/2, एक्स पर पावर 9। हाँ सब अलग अलग क्वेश्चन, 1 2 3 4। आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ रखना है डी बाई डी एक्स। पहली बार में लिखेंगे एक्स पर पावर 5, और इसका कैलकुलेशन करेंगे 5x पर पावर 5-1, तो कितना हो गया 5x पर पावर 4। तो पहला सवाल का जवाब बन गया। अब जैसे निकालना है ये वाला, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स पर पावर क्या लिखेंगे 5/2, ठीक है। तो 5/2 आगे, एक्स में 5/2 -1 कर देंगे, तो 5/2 हो गया, एक्स पर पावर हो गया 3/2। हाँ ठीक है, इस तरह से आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 8 8 सवाल बनाइए। इतना सवाल बना के कल आइए, तो फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इसमें काफ़ी थ्योरम पढ़ना है, काफ़ी आपको मजा आएगा पढ़ने में, और इसको आप अच्छे से याद करके आएगा। 1 2 3 और 5, और मेन थ्योरम तो ये है, मेन थ्योरम ऊपर वाला है, और उसी से सब निकला है ये 5। 5 समझिए सन है, यानी उसका बेटा है, मेन फादर ये है, और उसके बस। चलिए, तो समझ में आया आपको, इसका जवाब आया। ठीक है, इसको बनाइए और इसको घर से बना के आइएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखाया है सब लोग बना के आइएगा, सुस्ती नहीं कीजिएगा। फिर कौन चला गया, अनुष्का नहीं है क्या? अनुष्का का हम्म, बोला जाए। हम जवाब, एक मिनट, जवाब हम लिख, आप बता दीजिएगा। आप जवाब मत बताइए, जवाब। चलिए, तो जवाब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। डी वाई अपॉन डी जब आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5x -1/x² +1/2x, माइनस में आ जाएगा 3/4+1। देखिए कितना है, क्या हो गया? बोलो, हाँ बोलो बोलो, मम्मी क्या बोल रही है जल्दी। हम्म, तो ठीक है, आपने भी सही बनाया है, लेकिन देखिए एक चीज़ कर दी। ये आपने बोली कि लिख लिया ना। चलिए, इसके बाद में इसको देख लीजिए, या दोबारा कोई बात नहीं, हम लिख रहे हैं, देखो अब रिवीजन हो जाएगा। 2x, बी नंबर में क्या पढ़े थे, बोलिए। बी नंबर में क्या पढ़े थे, x पावर 3, तो 3x²। बी नंबर में बताइए क्या पढ़े थे, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1/x का डिफरेंस -1, और बी नंबर में क्या हो गया, डी बाई डी एक्स, √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आपको बताते हैं उस सवाल को। आपका लंबा बना दिया उस सवाल को, जल्दी से। जो फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको यदि इस तरह आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं नैना। आवाज़ रुक के आ रही है,
माइक अभी बंद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? माइक बंद रखिएगा। देखिए, आपसे कहा गया था क्या निकालने, डी वाई अपॉन डी एक्स। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बोलिएगा बाद में, पहले सुन लीजिएगा कुछ। आपसे कहा गया था डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने। तो डी बाई डी एक्स, वाई का मान तो ये पूरा है ना, तो वाई का मान लिख दिया 5 1/x रूट एक्स, एक्स का पावर -3 एंड एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। आगे जब भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखेंगे। थोड़ा सा हमने इस सवाल को आपको बता दिया है, अलग अलग हो जाता है। तो डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स 1/x प्लस डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स पर पावर -3, फिर कौन माई काउंट किया, डी बाई डी एक्स। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये तो हो गया 5 एक्स पर पावर 5 -1, और ये देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन। तो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/x स्क्वायर। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, -1/x स्क्वायर प्लस, अब देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, 1/2 रूट एक्स में तोड़ने की जरूरत नहीं है प्लस। अब वहां पर कोई फॉर्मूला नहीं जानते तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर। तो -3 एक्स का पावर -3 अब ये देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। तो ये हो गया कितना, 5 एक्स पर पावर 4 -1/x स्क्वायर प्लस 1/2 रूट एक्स, -3 ऊपर हो गया और एक्स नीचे चला गया, तो एक्स पर पावर 4, ये घट के 4 हो जाएगा ना, -1 -3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा जवाब। तो अब डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करेंगे। ऐसा जब भी फॉर्म आएगा तो ये जवाब लिखेंगे, ना कि फिर से पूरा एक फॉर्मूला लगाने बैठ जाएंगे। ये लगाने बैठ जाएंगे तो चलिए ऐसे बना। चलिए अच्छी बात है, बाकी लोगों को समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। आज का क्लास आप दोबारा से देख लीजिएगा। ये क्लास जितना अच्छे से आगे वाली आपको उतना मजा आएगा पढ़ने में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप सवाल पूछने दो, बाकी लोग माइक ऑफ। हम्म। हम्म। कहाँ पर एक सामान थी जाएगा? जब ऐसा है ये ऐसा लिखेंगे, उसके अलावा कुछ रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्या। हाँ बिल्कुल, जब रूट के अंदर एक्स आएगा तभी ऐसा होगा। नहीं है, एक्स का मान अगर ये होगा तो ऐसा लिखेंगे, एक्स का उसके अलावा कुछ, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा तब पर। इन सब एग्जांपल आपको दिए थे बनाने के लिए, एक्सरसाइज पर सारे फॉर्मूला का अप्लाई करें। चलिए तो आज के पहला क्लास था आज आपका डिफरेंशिएशन का, अच्छे समझ में नहीं भी समझ पाए तो कोई बात नहीं, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, तब आपको आगे और समझ में आएगा, आपको मजा आएगा बनाने। हाँ बोलो, कुछ बात पूछना है? जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पर हाँ, ये वो आपका कहना सही है, इसको घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, नो। उस पर ध्यान से देखो नैना, एक्स पर पावर -4 है, यहाँ पर एक्स पर पावर +4 है, तो दोनों कैसे घटेगा आपस में? नहीं, तुम गलत कर रही हो। तुम ध्यान से देखो, तुम ये कर रही हो 5 एक्स पर पावर 4 में, ये वाला तुम घटा रही हो 3 एक्स पर पावर -4।
जबकि ये देखो -4 और ये +4 तो कभी घटेगा। ये कैसे? अरे एक्स पर पावर 4 रहेगा और ये -3 एक्स पर पावर 4 रहेगा, तब ना ये घट के आएगा एक्स पर पावर 4। वेरिएबल सेम रहेगा तब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कहाँ सर कर दिया ऐसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए तब क्या है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ 5x, यहाँ लिखा हुआ 3x, तब घट जाएगा 2x हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ 5x, यहाँ लिखा हुआ 3y, तो क्या घटेगा? कभी भी नहीं घटेगा। हाँ, जो लोग जाना चाहें बिल्कुल जा सकते हैं। क्लास ओवर। द बेस्ट।